हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम इस वीडियो में राजा परीक्षित जी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते तथा अभिमन्यु के पुत्र थे। संसार सागर से पार करने वाली नौका भागवत का प्रचार इन्हीं के माध्यम से हुआ। पांडवों ने संसार त्याग करते समय इनका राज्याभिषेक किया था। इन्होंने भी नीति के अनुसार पुत्र के समान प्रजा का पालन पोषण किया। एक समय ये दिग्विजय करने को निकले। वहाँ कुरुक्षेत्र में इन्होंने देखा कि एक शूद्र बैल को मार रहा था। वह शूद्र जो कि वास्तव में कलयुग था, उसको इन्होंने तलवार खींचकर आज्ञा दी कि यदि तुझे अपने जीवन से कुछ भी प्रेम है तो मेरे राज से बाहर चला जा। तब कलयुग ने डरकर हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज, समस्त संसार में तो आपका ही राज्य है, फिर मैं कहाँ जाके रहूं? राजा ने कहा, मदिरा, जुआ, जीवहिंसा, वैश्या और स्वर्ण, इन पांचों स्थान पे तुम जाके रह सकते हो। एक बार राजा स्वर्ण का मुकुट पहनकर आखेट खेलने के लिए गए। वहाँ उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। समीप ऋषि के आश्रम में पहुंचकर जल मांगा। उस समय ऋषि समाधि में बैठे हुए थे, इस कारण कुछ भी उत्तर नहीं मिला। राजा के स्वर्ण मुकुट में कलयुग का निवास था। इससे उनको क्या सूझी कि ऋषि घमंड के मारे मुझसे नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। घर आकर जब मुकुट सिर से उतारा तो इनको ज्ञान हो गया। इधर जब ऋषि ने पुत्र संगी से यह समाचार सुना तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। उनसे तुरंत ही यह शाप दिया कि आज के 7वें दिन यही तक्षकडांग राजा को डसेगा। ऋषि ने समाधि टूटने पर जब शाप का यह सब हाल सुना तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। किंतु अब क्या हो सकता था? आखिर राजा के पास शाप का सब हाल कह सुनाया। राजा ने जब यह हाल सुना तो संसार से विरक्त होकर अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी और गंगा जी के किनारे आकर डेरा डालकर रहने लगे। वहाँ अनेक ऋषि मुनियों को इकट्ठा किया। संयोग से सुखदेव जी भी वहाँ आ गए और राजा को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे। 7 दिन तक बराबर कथा सुनते रहे और भगवान में ऐसा मन लगा कि किसी बात की सुध ही ना रही। 7वें दिन तक्षक सर्प ने आकर डस लिया और राजा परमधाम को प्राप्त हुए। सत्य है, भगवान का चरित्र भक्तिपूर्वक सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ अनायास मिल जाते हैं। राधे राधे।